हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बुकेनिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे MEG 3 ब्रिटिश नॉवल के दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर को। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। ये क्वेश्चन पेपर टोटल 100 मार्क्स का आता है टर्म एंड एग्जाम में, जिसमें सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑफ 20 मार्क्स ईच। और इस पेपर में 9 क्वेश्चंस रहते हैं, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ब्लॉक, और इसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसीलिए ये पेपर मैंने पहले भी बताया आपके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि हर एक ब्लॉक से एक क्वेश्चन तो आना ही है, तो उसमें से आपको केवल 5 अटेम्प्ट करने हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉम ब्लॉक 1 बाय हेनरी फील्डिंग्स टॉम जोन्स। The question है, an important thematic aspect of Tom Jones is the division of life into segments: the country, the road, and the city. Discuss the significance of these segments in the development of Tom's character. अब ये सेम क्वेश्चन जून 2016 पेपर में भी पूछा गया था कि डिस्कस हाउ टॉम जोन्स इज अ नॉवेल अबाउट द डिविजन ऑफ लाइफ इन सेगमेंट्स। और ये क्वेश्चन अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा हो तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक अलग वीडियो जो टॉम जोन्स पे बनाऊंगी, वहाँ मैं इस सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अलग से डिस्कस करूँगी। तो अभी के लिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। ब्लॉक 2 प्राइड एंड प्रेजुडाइस बाय जेन ऑस्टिन से जो क्वेश्चन दिसंबर 2024 में पूछा गया वो था, डिस्कस हाउ द सोशल एंड इकोनॉमिक रियलिटीज ऑफ विमेन्स लाइफ इन जेन ऑस्टिन्स टाइम आर डिपिक्टेड इन प्राइड एंड प्रेजुडाइस। अब ये सेम क्वेश्चन भी दिसंबर 2016 में पूछा गया था। 2 क्वेश्चंस हमारे दिसंबर 2016 प्रीवियस ईयर पेपर से आए थे कि डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ वुमेन एज ब्रॉट आउट इन प्राइड एंड प्रेजुडाइस। तो सिंपल सी बात है कि प्राइड एंड प्रेजुडाइस में बहुत सारे फीमेल कैरेक्टर्स हैं। जब आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, या अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा। तो उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, इस नॉवेल के थ्रू जो जेन ऑस्टिन ने बताया है उसके ऊपर आपको ये आंसर लिखना है। ये भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिनमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करेंगे हम लोग। ब्लॉक 3 वुदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्टे। द क्वेश्चन इज, हेथक्लिफ इन वुदरिंग हाइट्स evokes both sympathy and derision. Do you agree with this statement? Critically analyze the character of Heathcliff. अब दिसंबर 2016 में इसी सेम क्वेश्चन को अलग वे में पूछा गया था कि डिस्कस हेथक्लिफ एज अ बायरॉनिक हीरो। अब अगर आपको नहीं पता हो तो मैं इस टॉपिक को अभी शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। बायरॉनिक हीरो वैसा कैरेक्टर होता है जिसके लिए रीडर्स खुशी भी होते हैं, सिंपैथी भी फील करते हैं, पर साथ ही साथ वो कैरेक्टर कुछ फ्लॉज लेके भी आता है जिसके चलते आपको शायद उस कैरेक्टर पे थोड़ा गुस्सा भी आए। और जब हम वुदरिंग हाइट्स को पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चंस को भी हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट ब्लॉक 4 है हमारा, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस। कमेंट ऑन द थीम ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। जून 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा गया कि कमेंट ऑन पिप्स क्वेस्ट फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन। पिप जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है उसके ऊपर बेस्ड है। तो आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत हेल्प मिलती है आपको। नेक्स्ट ब्लॉक 5 में जो है हमारा वो है मिडिल मैच बाय जॉर्ज एलियट। और जो क्वेश्चन था वो था, जॉर्ज एलियट इज कॉन्शियस ऑफ हर रोल एज अ हिस्टोरियन ऑफ सोसाइटी। कमेंट विथ रेफरेंस टू मिडिल मैच। अब दिसंबर 2018 में भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बस थोड़ा ट्विस्ट करके दूसरे वे में पूछा गया था
कि हाउ डज जॉर्ज एलियट डिपिक्ट सोसाइटी इन ट्रांजिशन इन मिडिल मार्च। क्वेश्चंस डिफरेंट है पर आंसर कहीं ना कहीं इनके सेम है। इस सारे क्वेश्चंस को अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे विथ आंसर्स। ब्लॉक 6 है हमारा हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरैड, और जो क्वेश्चन पूछा गया वो था डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस इन द पोर्ट्रेयल ऑफ कैरेक्टर्स एंड कॉन्टिनेंट। एंड जून 2020 में भी ये क्वेश्चन सेम पूछा गया कि ब्रिंग आउट द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस। अब ये जो टॉपिक है ये भी ब्रिटिश नॉवल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जब भी आप पेपर पढ़ रहे हो इस टॉपिक को ज़रूर कवर करें कि हर नॉवल का जो टाइटल है स्टोरी के लिए उसका क्या सिग्निफिकेंस है, या वो स्टोरी को किस तरह से डिफाइन करता है, कि हार्ट ऑफ डार्कनेस जो टाइटल है वो इस नॉवल पे किस तरह से और क्यों जस्टिफाइड है ये टाइटल। मेन जो आंसर यहाँ करना है वो यही करना है कि आपको जस्टिफिकेशन देना है टाइटल के बारे में। नाउ ब्लॉक 7, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन बाय जेम्स जॉयस। और क्वेश्चन था इन अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन स्टीफन्स ग्रोथ इनटू अडल्टहुड इज टर्बुलेंट बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू रिलेट टू पीपल इन जनरल and to women in particular. Do you agree? Give reasons for your answer. जून 2011 में भी इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया था कि कमेंट ऑन द ग्रोथ ऑफ स्टीफन इन द पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। यहाँ भी जैसे जैसे हम ब्लॉक्स पढ़ते जाएंगे, नॉवेल्स कवर करेंगे, इन क्वेश्चंस को भी साथ ही साथ कवर करते जाएंगे। नाउ ब्लॉक 8 में जो क्वेश्चन आया था फ्रॉम अ पैसेज टू इंडिया बाय E.M. फॉस्टर, वो था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर जस्टिस, इन व्हाट वेज दिस डिनाइड टू मिसेज मूर एंड एडेला इन अ पैसेज टू इंडिया। अब मिसेज मूर और एडेला दो कैरेक्टर्स हैं, दो फीमेल कैरेक्टर्स, उनके ऊपर पूछा गया था ये क्वेश्चन। और जून 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था कि एग्जामिन फॉस्टर्स पोर्ट्रेयल of women with specific reference to Mrs. Moore and Adela। तो अगेन इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछा जाता है, इसीलिए पेपर एनालिसिस इतना इम्पॉर्टेंट है। देन जो ब्लॉक 9 है द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी बाय म्यूरियल स्पार्क, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी is a significant contribution to the evolution of feminist fiction discuss। अब मैंने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं लगाया है क्योंकि ये क्वेश्चन पहली बार इन्होंने अलग ट्विस्ट के साथ पूछा है। इस तरह के और क्वेश्चंस आते हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इन सभी टॉपिक्स को 1 by 1 कवर करेंगे विथ आंसर्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको ब्रिटिश नॉवल MEG 3 के बारे में बहुत आइडिया मिला होगा, बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा कि ये टॉपिक कैसे आता है एग्ज़ाम में। और अगर आपके पास कोई भी ऐसी टॉपिक है जो आपको कहीं नहीं मिल रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बुकैनिया चैनल पे हमें कमेंट में या टेलीग्राम चैनल में बताएं। विल कवर इट एज सून एज पॉसिबल। टिल देन लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू बुकैनिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।